होने देना है, ठीक है। अगर मुझे रिफिल करना होगा तो मैं उसकी क्वांटिटीज बढ़ा दूंगी, अगर मुझे नहीं करना होगा तो आउट ऑफ स्टॉक ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यानी कि अब जो नया क्लाइंट आएगा और उसको वो जान चाहिए तो उसको आउट ऑफ स्टॉक लिखा नजर आ रहा होगा। फिर इट्स अप टू मी कि मैं सेलेक्ट करूँ कि वो प्री ऑर्डर्स में ले लूँ या ना लूँ, यानी कि जब मेरे पास वो रिफिल हो जाए तो मुझे पता हो कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड थे, मैं उनको रब्ता करूँ कि ये प्रोडक्ट आ गई है, इफ़ यू स्टिल वांट इट यू कैन हैव इट। ये वेबसाइट मेरे लिए खुद ब खुद काम कर रही है, ठीक है, ये वेबसाइट खुद ब खुद कर रही है जी। ये जो टेम्पलेट्स आते हैं इनमें ये चीज़ें बिल्ट इन होती हैं, स्पेशली मेरे पास जो टेम्पलेट है वो वू कॉमर्स से पावर्ड होता है। वू कॉमर्स जो है ये ऑनलाइन स्टोर्स खोलने के लिए इस्तेमाल होती है। सारी उसकी जैसे अगर कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको ऑटोमेटिकली रसीद चली जाती है उसकी ईमेल पे, और उसके अब मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ कि उसकी ईमेल पे जाए, मेरे ईमेल पे भी आए या नहीं आए। पीछे पूरा एक जो इसका क्या कहते हैं पूरा कैश बुक से ना पीछे मेंटेन हो रही होती है, एडमिन पैनल होता है कि उस पर जल्दी हाँ निकल रहा है जहन से मेरे। लेकिन भारत जो आपको जितनी आप इसमें रिकॉर्ड्स पे ट्रैक रखे हुए होते हैं उसके अंदर कि कितने ऑर्डर्स किस प्रोडक्ट के आए, कहाँ कितने डिलीवर हो गए, कितने न्यू है, यू कैन मैनेज ऑल ऑफ दैट। और ये सब कुछ आपको इसके लिए किसी और को हायर करने की जरूरत नहीं होती, वेबसाइट खुद ब खुद कर रही होती है आपके लिए। How many of you know about WooCommerce? वो जिस बैकएंड की बात करें पूरा डैशबोर्ड होता है आपके पास, ठीक है, वहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट्स वगैरह जैसे सो फॉर होमवर्क वो फाइंड आउट व्हाट WooCommerce इज, ठीक है, क्योंकि जो हमारा अगला फेज है वर्ड उसमें एक ट्रैक वर्डप्रेस पे अब वो अब आना शुरू हो गया, इससे पहले कि होमवर्क मिल जाए उस पे प्लगइन है WooCommerce का जो ई-कॉमर्स जो स्टोर जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे अभी आप लोग फेज़ 1 में ना वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ आपने हाथ से बना रहे हैं, ठीक है, उसका फ़ायदा ये है कि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि बनना कैसे है। जब अगले फेज़ में जाएंगे तो हम कुछ ओपन सोर्स सोल्यूशंस यूज़ करेंगे, उसमें से एक ओपन सोर्स सोल्यूशन जो वर्डप्रेस है उसको हम यूज़ करेंगे कि वर्डप्रेस से फटाफट वेबसाइट कैसे बनती है, ठीक है। पहले मैनुअल ड्राइविंग होती है फिर ऑटोमेटिक पे आते हैं ना, तो अभी हम मैनुअल ड्राइविंग कर रहे हैं, अभी हम HTML CSS कोडिंग कर रहे हैं। मैनुअल नहीं आएगा ना तो जब तक आप फिर वो आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा टाइम कीमती बर्बाद करते हैं। सही, तो WooCommerce जो है वो वर्डप्रेस का WOO कॉमर्स WooCommerce जो है वर्डप्रेस का प्लगइन है जिससे आप अपना ई-कॉमर्स शॉप बना सकते हैं इन मिनट्स। जी बिल्कुल, शॉपिफाई, मगेंटो, बिल्कुल क्या प्लगइन है। इसमें ये बिल्कुल एक बेसिक लेवल है कि ये ऑटोमेटेड वेबसाइट की एग्जांपल। इसमें और छोटे छोटे प्लगइन्स आते हैं जो बहुत मज़ेदार हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, आपने कोई स्टोर खोला ऑनलाइन, इसमें आ जाता है चैट, लाइव चैट का ऑप्शन आ जाता है। लाइव चैट जो होती है, जो पीछे बैठा होता है ना, जो लाइव चैट पे आंसर देने के लिए आपके लिए बैठा हुआ है, उसके पास हर विजिटर की डिटेल आ रही होती है, कौन सा विजिटर इस वक्त कौन से पेज पे और कितनी देर से है, किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। अगर वो किसी एक पेज पे बहुत देर फंसा हुआ नजर आ रहा है ना कि यहीं पे उलझा हुआ है, ये ऑर्डर भी प्लेस नहीं कर रहा, तो वो उसको खुद भी ईमेल कर सकता है, मैसेज कर सकता है कि कैन आई हेल्प यू, और वो कहेगा उसको कैसे पता लगा, कैसे उसको वो समझ रहा है कि सर्विस इतनी अच्छी है, देखो कि ये मुझसे खुद ब खुद पूछ रहे, लेकिन वो बैठ के पीछे ये सारा डेटा देखता है। और उसके इससे और भी आप प्लगइन्स होते हैं छोटे छोटे जो आपको इनसाइट्स दे रहे होते हैं, कितने विजिटर्स आए जो सिर्फ देख के चले गए, कितने लोग इंटरेस्टेड थे, कौन सी प्रोडक्ट में थे, किससे रिलेटेड सवाल आए। तो आपको अपना जो सर्विस है उसको बेहतर बनाने का भी मौका मिलता है सारी इनसाइट से। और क्योंकि फिजिकली आप नहीं मिल रहे अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से, तो ये सारा डाटा आपको बहुत हेल्प करता है समझने में कि आपका कस्टमर क्या चाहता है। एज अ सोलोप्रेन्योर आपके लिए सब टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक वन वुमेन कंपनी है। तो ये ज़रा जो आपको बता रही है कि सारे टूल्स, कितने टूल्स, हाउ मेनी टूल्स आउट देयर जो आपको हेल्प करते हैं अपना बिजनेस स्मूथली रन करने के लिए। उसके लिए आपको लोगों की टीम की जरूरत नहीं है अगर आपको वो टूल सही से पता है। इवन आपको खुद बहुत टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आपने ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप कर लें तो आपकी चीज़ें सिंपल है। जब तक कि मैंने वेबसाइट नहीं बनाई थी और मैं फेसबुक के थ्रू ऑर्डर्स लेती थी तो सबकी रिसिप्ट्स मुझे बनानी पड़ती थी बैठ के, उस पर मेरे कस्टमर्स कम थे, मेरा बहुत टाइम जाता था उसमें। लेकिन अब क्या है कि अब वो वेबसाइट पे जैसे वो ऑर्डर प्लेस करेंगे, जैसे हम किसी भी स्टोर पे करते हैं, ऑटोमेटिकली उनके पास भी रिसीट चली गई, रिकॉर्ड मेरे पास भी आ गया। और इट्स वेरी इजी फॉर मी कि अब मैं उस रिकॉर्ड को आगे
दे सकूँ। उसमें मजीद क्या होता है डैशबोर्ड पे, जैसे मैंने आपको ऑर्गेनिक सिटी की एग्जांपल दी, डिफरेंट वेंडर्स हैं जिसकी चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, मुझे उनको फॉरवर्ड करना है कि ये ऑर्डर्स हैं, मेरे इतने बॉक्सेस में जाने। तो एक एक प्रोडक्ट का मेरा वीकली इंसाइट भी आ जाएगी कि फला जैम की बॉटल है फॉर एग्जांपल, उसके 10 ऑर्डर हैं, या फला ऑलिव ऑयल है उसके 5 ऑर्डर हैं। तो मेरे लिए उस वेंडर को ये बताना बहुत आसान है कि मुझे इतनी चीज़ें चाहिए, बजाय इसलिए मैं सारी रसीदें लिखूँ, फिर मैं उनको कैलकुलेट करूँ कि किसके कितने प्रोडक्ट्स हैं। तो ये वेबसाइट खुद ब खुद मेरे लिए कर रही है, और बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट से ये वेबसाइट बन गई। मतलब मैंने सेटअप खुद किया, जस्ट हैड टू बाय दिस डोमेन और उसकी होस्टिंग और एक टेम्पलेट। और ये जब आप लोग कर लेंगे फेज 2 वर्डप्रेस का, तो ये आप खुद कर सकते हैं सब कुछ। लाइक उसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको ये करवा। वही मैंने जो आपसे कहा था ना कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जो है यहाँ से निकले तो एक डेवलपर ही बन के निकले, आप इसको लेवरेज कर सकते हैं। ज़ारा इज़ नॉट डेवलपर, ज़ारा रन्स ऑन बिजनेस, लेकिन ज़ारा को ये जब टूल्स आते हैं तो ज़ारा जो है अपना बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकती है, बिकॉज शी नोज़ हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी टू हेल्प ग्रो हर बिजनेस, राइट। मैंने बहुत पहले क्लास 9th में जब थी तो ये से मैंने बेसिक कोडिंग सीखी थी और ग्राफिक डिज़ाइन, जो मुझे मुख्तलिफ चीज़ों में हेल्प करता है, पहले यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स में और मुख्तलिफ चीज़ों में। लेकिन इवेंचुअली अब क्योंकि मुझे उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि मैं हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते थे तो सबसे पहले देखिए फॉन्ट डिफरेंट है, ये अलाइन नहीं है, यूँ नहीं है, तो हमारे जहनों में कुछ एक अंडरस्टैंडिंग है ग्राफिक डिज़ाइन की, कोडिंग की, तो इसलिए हम आसानी से कहीं काम कर भी सकती हूँ। हालांकि मैंने इसको कुछ सीखा नहीं है मज़ीद, मगर इट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड एंड यू लर्निंग दिस प्रोफेशनली। अब तो बहुत आसान है आपके लिए करना और इसको एक्सप्लोर करना।